स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला सवाल आप पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस का, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर। एक जी बंदा सर। है, उसने पेन खरीदे हैं 40 रुपए के। अच्छा, पहले तो मैं आपको प्रॉफिट लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला सिखा दूं। एक सेकेंड, मल्टीपल स्क्रीन ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, चल। मेरे लिए भी एक न्यू चीज है इतनी टिप्स ओपन होना। और चलें, प्रॉफिट लॉस के मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट फार्मूलाज सिखा देता हूं। जब भी हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, दो प्राइसेस होती हैं। एक हमारी सेल प्राइस होती है और दूसरी हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, आपको पता है। तो जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम क्या करेंगे, सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक चीज होती है जिस पर हमने कुछ चीज खरीदी है, दूसरी चीज होती है जिस पर हमने कोई चीज बेची है। अब दोनों, जिस पर खरीदी होती है उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। जिस पर बेची होती है उसको क्या कहते हैं, सेल प्राइस। स्क्रीन आपके साथ स्टॉप हो चुकी है, स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों। ये सर स्टॉप है वही आई, सिर्फ आ रही है अमेन बाय 10 for 40 ठीक है एंड ठीक है, मैं सेल्स समझ गया, मैं ऑफ समझ 50। गया, मैं समझ गया हूँ असल प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, हम आपके लिए क्लियर कर देते हैं। चलिए आगाज करते हैं। स्क्रीन शेयर स्टॉप हो चुकी है, जरा मैं अगेन जो है वो आपको ओपन करता हूँ। आप देखिएगा स्क्रीन आपको नजर आ रही है, आप क्लियर, स्क्रीन सर विजिबल। स्क्रीन तो नजर आ रही है लेकिन वही आ रही है, पेन वाली आ रही है जी। एक सेकंड चलें, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अब अच्छा, दोबारा मैं लिंक भेजता हूँ आपको, दोबारा लिंक भेजता हूँ मैं आपको, सही है। मैं आपको दोबारा लिंक तो भेजता नहीं है हूँ, वो हल कर रहे थे। मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ, आप उसको ठीक है सर। देखिएगा। ठीक है, दोबारा ज्वाइन करें, शायद यहाँ ठीक पर ठीक। नेट की वजह से पॉज हो गया है। मैं दोबारा भेज रहा हूँ, एक सेकंड, वो जो हल करवा रहे हैं दोबारा वो तो सेंड नहीं करता आ हूँ। रही ना। अच्छा, अच्छा अभी देखिएगा, अब आ जाएगी आपकी क्लियर। चलिए यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब आ रही है आपको स्क्रीन क्लियर बच्चों, स्क्रीन विजिबल है, जी जी। अब विजिबल है, ठीक है। चलिए मेरे साथ कुछ फार्मूलाज लिख लें पहले, आप पहले, हम पहले कुछ फार्मूलाज लिख लेते हैं आज के टॉपिक को हल पहले का करते हैं। आंसर। ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पर पहले, 10 आंसर आएगा पहले का। अच्छा पहले हम हल कर लेते हैं ना। आप, आपका नाम क्या है भाई, जो आप थोड़ी देर खामोश हो जाइए। ठीक है, जब भी हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है, एक, अब सेल प्राइस किसको कहते हैं, जिस पर आपने कोई चीज बेची है, सोल्ड की है, जिसको आपने वो बेची है। कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं, जिस पर आपने कोई चीज खरीदी है, बाय की है। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है,
आप सेल प्राइस से क्या करते हैं, माइनस क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को। चलें अगेन आते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला है कि जब हमें कैलकुलेट करना हो लॉस को, तो लॉस के लिए एक और फार्मूला होता है, ये कॉपी पर लिखते जाइए मेरे साथ। लॉस के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस को माइनस करते हैं, ठीक है। यानी लॉस का मतलब होता है कि हम कम कीमत पर बेच रहे हैं कोई चीज, हम कम कीमत पर कोई चीज बेच रहे हैं, लॉस तब होता है ना, ठीक है। तो अब जब हम किसी भी चीज को कम कीमत पर बेचेंगे तो हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब अगेन तीसरा एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है, जब आप प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होगा। अब ये फॉर्मूला याद कर लें, जब परसेंटेज की बात आ गई, प्रॉफिट परसेंटेज की बात आ गई, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है। अब आते हैं वापस, हम जो है ओपन करते हैं आपके लिए जो है वो क्लासेस। स्क्रीन आपके सामने विजिबल है, यस सर। ठीक है। एक बंदे ने पेन खरीदा 40 रुपए का और उसको बेचा कितने का, 50 रुपए का, तो प्रॉफिट चलिए कैलकुलेट सर करना है थोड़ा हमें। जूम करें। जी हाँ, मैं जूम करता हूँ, ठीक, चलिए थोड़ा जूम करें। मैं जूम करता हूँ, चलें। अब नजर आ रहा है आपको, सर नहीं सर, माइक्रो नजर आ रहा क्या नजर आ रहा है आपको? है। बहुत कम नजर आ रहे, माइक्रो में नजर आ रहे। ठीक है, हम कुछ करते हैं इसका। अब आपके लिए क्लियर होगा। जी सर। अब देखिएगा, जब भी हमने, एक बंदे ने एक चीज खरीदी है पेन 40 रुपीज की, उसको सेल किया है 50 रुपीज में, तो अब वो क्या कह रहा है, आप जो है उसका कैलकुलेट करें कि व्हाट इज द प्रॉफिट। चलिए, अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा बताया था, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताइए। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल कितने पर हो रही है, 50 रुपए पे, तो कॉस्ट कितनी थी, 40 रुपए, तो कितना आंसर आया, 10 रुपीज, सही है। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं इसी तरह का, आप उसको सॉल्व करके मुझे बताइए, इसी तरह का सवाल। आप देखें कि एक चीज है वो सेल कर रहा है 70 रुपीज की, और उसने परचेज की थी, कॉस्ट उसकी थी 30 रुपीज। बताइए कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसको सॉल्व करें, कैलकुलेट करें, अभी सॉल्व करें। 40, सर प्रॉफिट 40। 40 हो रहा प्रॉफिट 40 होगा, कैसे होगा बताइए, बाकी साथी भी बताइए, जो बच्चे अभी हमारे साथ बैठे हैं वो भी हमें बताएं कि किस तरह होगा 40। सर सेलिंग प्राइस को माइनस कॉस्ट प्राइस से कर देंगे। हाँ, जो हमारी सेल प्राइस कितनी है, यहीं पर कर लें, सेल प्राइस कितनी है, 70, 70। 70 से 30 निकाल दें, 40 आ गया, ये आंसर था। चलें एक और सवाल करते हैं, अब दूसरी टाइप का क्वेश्चंस करेंगे। अगर यहीं पर मैं आपको कहूं कि आप इसका लॉस निकालें, लॉस कैसे निकालेंगे, अब लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे सेल प्राइस को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सवाल देता हूं, एक क्वेश्चन है आईबीए के मैट्रिक कैटेगरी में, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया है कि एक प्राइस है जिसकी कॉस्ट है 40 रुपीज और उसको सेल किया गया है 15 रुपीज में, बताइए कि लॉस कितना है, 10। लॉस कितना है, 30। गैस करें, दोबारा करें, क्या बता रहे हैं? है। 40 रुपये। 15 में फिर से करें, सर 25। 25, बाकियों को समझ आई। देखें, अभी यहीं पर कर लेते हैं इसको,
टेक्निकल सवाल करेंगे। 40 में से 15 गए तो कितने बचे? 25। ठीक है, आप तीसरा टाइप का सवाल कीजिएगा। अब सवाल की नेचर चेंज करेंगे। अब आ जाते हैं, चलिए अब ये दूसरे सवाल को पढ़ें कि एक शॉपकीपर है, उसने बाय किया बैग 300 रुपए का। ये मुझे हल करके दिखाएं। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आप बताएंगे। 300 रुपए में एक चीज खरीदी थी, 270 की सेल की है। बताइएगा इसका लॉस क्या हुआ? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या है। इस दूसरे सवाल का आंसर क्या है? सर 30 आंसर। बिल्कुल 30 है। क्यों है? सर इन्होंने 300 की ये परचेज की थी और 270 की सेल की है, और हमने इसमें से ठीक है, माइनस किए 300, बिल्कुल तो बिल्कुल 270। 300 रुपए की खरीदी और 270 जी। की जो है उसने सेल की, तो 30 रुपए खसारे पर किया। बिल्कुल, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? 30 वन। चलें तीसरे सवाल पर आ जाए। अब उसने क्या कहा? प्रॉफिट परसेंटेज का। याद रखिएगा, अब सवाल की नेचर चेंज हो रही है। सवाल की नेचर चेंज हो रही है तो फॉर्मूला भी चेंज हो रहा है। एक बंदा है, वो 20 रुपए पर प्रॉफिट हासिल कर रहा है। कितने पर? कास्ट प्राइस 200 रुपए पर 20 रुपए का मुनाफा कर रहा है। तो बताइए कि उसकी जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है? अब तीसरा सवाल। पहले अब प्रॉफिट निकालना। अब सुन लेना, सुन ले। अब आप जब प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, याद रखिएगा क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? प्रॉफिट परसेंटेज। इस तरह प्रॉफिट क्या कर रहे हैं? परसेंटेज। ये दूसरी नेचर है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब प्रॉफिट परचेस जब परसेंटेज की बात आ जाए तो अब फॉर्मूला क्या रखेंगे? सबसे पहले प्रॉफिट रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे? कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और ऊपर कर देंगे 100 से। अब आप मुझे हल करके दिखाएं, हो जाएगा आपसे? चलें मैं आपको क्वेश्चन बता लिख देता हूं। रहे अब इसको हल करते हैं, फार्मूला जहन में है। अब हल करते हैं। प्रॉफिट कितना हो रहा है उस बंदे को? 20 रुपए का। हैं। 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितनी थी कास्ट प्राइस? 200 रुपए थी। 200 पे 20 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से करेंगे। अब क्या करोगे? सॉल्व करने बैठोगे? नहीं, ये सिंपल, दो को दो से, इनको इनसे काटो, इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, क्या बचा? 10। 10। 40। 10। तो कितना उसको मुनाफा हुआ? 10% रुपए मुनाफा हुआ। की समझ आई 200 ये रुपए बात? की अब ये मुझे 100। हल, आपको ये समझ आई बात? दो एकम दो। चलो दो एक सवाल एकम मुझे, दो जीरो। यार ये देखो, आप सिंपल सॉल्यूशन, दो एकम दो वाली नहीं बात करो। ये देखो 20, नीचे कितना है? 200, मल्टीप्लाई 100 के साथ, ये दो जीरो, डबल जीरो डबल जीरो के साथ चली गई, कितना बचा? दो बचा, एक एक के साथ चला गया, कितना बचा यहाँ पे? जीरो बचा है। तो इसको यहाँ पे ऐड कर दो ना, ये आंसर आ जाएगा। समझ आ गई? अब मुझे करके दिखाओ यस सर। एक। अब एक सवाल करके दिखाओ मुझे। मैं कह रहा हूं एक बंदा है, उसने प्रॉफिट कितना हासिल किया है? 30 रुपए का। और कास्ट प्राइस है 200। आप ऐसा कर लो, कॉस्ट प्राइस सिंपल करने के लिए इसी सवाल का, आप कॉस्ट प्राइस है 200। अब हल करोगे उसका जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है? चलो इसको आप और सॉल्यूशन कर लो, इसको 40 रख दो। आपकी सॉल्यूशन के लिए 40 रख दो, प्रॉफिट है 40 का। 40 का प्रॉफिट है। और अब 20। प्रॉफिट, हाँ 20। सब हल करो, सब सब हल करो। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला बताओ। चलो ये हल करवाओ साथ साथ। फॉर्मूला क्या लगेगा? प्रॉफिट देखो, पहले प्रॉफिट रखो ऊपर, नीचे सीपी रखो, तो कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई कर दो 100 के तो साथ। अब करो हल, कितना है प्रॉफिट? सर 15। चलो हल करते हैं। प्रॉफिट कितना है? 40 का। सीपी कितना है? 200 का। मल्टीप्लाई 100। अब क्या करोगे? ये दो जीरो 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 के साथ चली जाएंगी। 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम
2 इज, तो कितना बचा 20। समझ आ गई? एक और हल करके दिखाओ क्योंकि आगे चल के इस तरह के सवाल आने वाले हैं। चलो एक और हल करो आप। प्रॉफिट है, 20%। चलो एक और हल करो। प्रॉफिट है 25 का और कॉस्ट प्राइस है चलो आपके लिए और इजी कर लेते हैं 500 की। आप बताइए कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 5 5 है। हल करें, सब हल करें। कैसे हल करें इसको? देखिए पहले रखिए प्रॉफिट को, अब मेरे साथ हल कीजिए। नीचे रखिए सीपी को, मल्टीप्लाई करें 100 के साथ। चलिए प्रॉफिट कितना है बताइए, बता दे जाए साथ साथ ना। सर 5 25, नीचे कितना सर है 5 500 आंसर। मल्टीप्लाई 100। ये डबल जीरो गई, डबल जीरो के साथ एक, 5 का 5, 5 5 का 5, तो कितना आया 5%। समझ आ गई? चलो अब एक और सवाल करेंगे, एक और नेचर का सवाल। कॉपी पे लिखते जा रहे हो? यस सर। ठीक है। अब इस सवाल को आप करोगे हल, ये वाला चौथा नंबर आप करोगे हल। चौथा नंबर समझो, बड़ा करके देता हूँ इसके। ये क्या हो गया? सर रोटेट हो गई। सर हाँ बिल्कुल रोटेट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करते हैं इसको सीधा, डोंट वरी। अब आ जाओ, इसको करो 4 नंबर को। अब नजर आ रहा है क्लियर? चलो इसको हल करो। ये ऊपर वाला ना करना, फर्स्ट वाला। अब इसको हल करो। अब क्लियर नजर आ रहा होगा। चलें, और क्वेश्चन करने हैं आज हमने प्रॉफिट लॉस के। तमाम हर तरह का सवाल करना है इस पे, जल्दी जल्दी हल करें ना। एक एक मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है पेपर में। हल करें, आसान है, फॉर्मूले में डालें निकल आएगा। क्या है भाई? देखिए बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब, अब देखो इंग्लिश भी सीखो। बाय का मतलब होता है खरीदना। खरीदी हुई चीज क्या होती है? कास्ट प्राइस। समझ आ गई? 75 कास्ट प्राइस। और क्या कह रहा है? बेच कितने में रहा है? 325 में। पहले तो देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है। 250 वाली चीज 350 में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 75। 75। अब क्या कह रहा है? प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करके दो। करो कैलकुलेट भाई, आंसर आ रहा है? देखो भाई, कॉस्ट प्राइस थी 250, सेल प्राइस थी कितनी? 325। फिर मुनाफा कितना हो रहा है? 75 रुपए का। अब कितने पर हो रहा है मुनाफा? 250 रुपए पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नीचे रखते हैं सीपी। आ गई 100, निकालें। अब ये जीरो के साथ, जीरो के साथ। आप देखिएगा 25 की टाइम 25 टाइम 1 इज 25, 25 टाइम 3 इज 75। थ्री को 25 आंसर। थ्री को थ्री को इसको 10 के साथ करो तो 30 आ जाएगा ना। ये 30 आया है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है? 30% आ रहा है। अगर वो आपसे कहे सीधा, एक सेकेंड, अगर आपसे कहे सिंपल प्रॉफिट बताओ कितना हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 75 का। लेकिन इसी सवाल में उसने कहा कि प्रॉफिट परसेंटेज बता दो, तो परसेंटेज कितनी आ गई? 30 की। दोनों सवाल एक ही नेचर में मैंने समझा दिए। चलो अगला सवाल करते हैं। एक था प्रॉफिट, प्रॉफिट अब देखिएगा, प्रॉफिट कितना था? 75 का। आंसर बी इज द करेक्ट। लेकिन उसने उसका सवाल को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो परसेंटेज 30 हो गई। समझ आई ये सवाल आपको? देखो, आपको सवाल जो समझ नहीं है मुझसे पूछ लेना।
आपको जो चले वो तो अगला होगा। सवाल करते हैं, ये सवाल करके दो मुझे। अब ये आप करोगे, कॉस्ट प्राइस फाइंड सर करनी है। 1 मिनट का टाइम दे कर रहा हूँ, एक तो लॉस है। 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं आप। बट वो द कॉस्ट प्राइस क्या है? देखो, सॉल्व करो, बताना मुझे सभी आंसर बताना। और नीचे दोगे। तमाम क्वेश्चंस करने हैं आपको। एक देता है। चलो जी, एक चीज है जो को बेची जा रही है कितने में, 180 रुपए में, और उस पर नुकसान कितना हो रहा है, 20 रुपए का। तो बताइए कास्ट प्राइस कितनी थी, यही सवाल है। नहीं, अच्छा सवाल है कि लॉस कितना हुआ है। तो ये कॉस्ट प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में आ जाओ। अब देखो पूछा क्या जा रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछी जा रही है कि कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है कि देखिए सवाल में पूछा गया था कॉस्ट प्राइस कितनी है। सवाल क्या था कि सेल प्राइस कितनी बताई, 180 रुपए। लास्ट कितना बताया, 20 रुपए का। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या फार्मूला था, एक फार्मूला है मैथ का जिसको हम कहते हैं लास्ट कैसे माइंड करते हैं। लास्ट की फार्मूला क्या बताया मैंने, लास्ट कैसे मिलता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो अब देखिएगा, अब आ जाइए नीचे, लास्ट रखा इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस रखा और सेल प्राइस रखा। लास्ट हमें कितना गिवन है, 20 का। कॉस्ट प्राइस मिली हुई है, नहीं मिली तो क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, माइनस कर देंगे। हमें सेल प्राइस कितनी गिवन है, 180 180। रुपए। 180 रुपए, ठीक है। अब देखिए 180 रुपए यहां रख देंगे। अब क्या करेंगे कि यहां पर देखें, ये माइनस के 180 रुपए हैं, ये किसके हैं, माइनस के हैं या 20 के हैं। तो जब यहां आ जाएंगे, ये माइनस वाली वैल्यू यहां आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की। तो यहां एक्स आ जाएगा। तो अब 20 को 180 रुपए से प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 200 इजिकल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 200। अब देखो जवाब में 200 है, जवाब 200 होना चाहिए, 200 है। अब आप मुझे इस तरह का एक सवाल करके दो, मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि इस तरह का आगे एक और सवाल आएगा। कॉपी पेन पकड़ो, लिखो, कास्ट प्राइस फाइंड करनी है। लास्ट है 30 रुपए का, और जो है सेल प्राइस है 90 रुपए की। बताइए कि कास्ट प्राइस कितनी होगी, सॉल्व करें जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी सॉल्व करें, बहुत सिंपल है। एक और ट्रिक बताऊं, इन दोनों को प्लस कर दो, 40 प्लस 90। इन दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ आ गई, सॉल्व करने की यस जरूरत सर। ही नहीं। देखो 30 और 90 कितने होते हैं, 120। 120 120। सर। उधर भी जाके प्लस होने ना, तो प्लस कर देना था। चलो एक और करके दिखाओ इस तरह का। सीपी फाइंड करनी है, तो आपको पता हुआ है कि एसपी सेल प्राइस कितनी मिली हुई है, फॉर एग्जाम्पल 70, और लॉस मिला हुआ है चलो 50 का। नहीं, इसको 50 नहीं 80 कर दो। चलो इसको हल करके बताओ कितना आंसर होगा। क्या है, 70 80। इन दोनों को क्या करेंगे, एक इधर सेकंड से सर, मैं प्लस कर रहा हूँ। 150 आ जाएगा आंसर। 50। कास्ट प्राइस पे माइनस हो रहा है ना लॉस, इसलिए। समझ आ गई, ये ट्रिक समझ आ गई, कोई वहीं पर ही सॉल्व कर दो, बैठो ही नहीं, सेकंडों में हल करो। चलो आगे यस आ जाओ, डेट्स किया है। आगे आ जाओ। चलो एक और क्वेश्चन है। अब देखो ये छठा क्वेश्चन देखो। एक बंदा है, उसने साइकिल खरीदी 3,000 रुपए की, और उसने लॉस पे सेल की 10% पे।
बताइए कि उसका सेल प्राइस क्या होगा। अब जरा क्वेश्चन आ गया ट्रिकी, तो कैसे हल करोगे? एक और फार्मूले की मदद से। आओ सिखाता हूँ वो फार्मूला। पहले सवाल सर देख लो कि 15। क्या सवाल। सवाल देखो, ये सवाल अलग है। क्या कह रहा है कि एक साइकिल खरीदी हुई है 3,000 रुपए में और उसको बेचा गया है 10% के लास्ट पर। बताइए कि सेल प्राइस कितनी है। अच्छा, आ जाइए स्क्रीन पर, आ जाइए। एक फार्मूला आपको सिखाता हूं इसका। जब भी इस तरह का फार्मूला हो तो याद रखिएगा, जब सेल प्राइस आपको फाइंड करनी हो, दो फार्मूले होते हैं। पहले आप फार्मूले सीख लें। सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, जब प्रॉफिट में हो, अपॉन 100 इंटू सीपी। ये एक फार्मूला लिखो। जब भी सेल प्राइस फाइंड करनी हो और प्रॉफिट गिवन हो, जब प्रॉफिट गिवन हो तो इस तरह होता है, प्लस लगता है। ये फार्मूला कॉपी पे लिखो पहले। फूल तो रहा हूँ बदले आओ। सेल प्राइस, ये एक फार्मूला ये है, और दूसरा फार्मूला ये है लॉस का। यहाँ पे देखो, जब लॉस फाइंड करना हो तो क्या करोगे? 100 माइनस लॉस, कितना परसेंटेज, अपान 100, और उसको मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट प्राइस से। ये दो फॉर्मूले लिख लो आप, एक और दूसरा। पहले कॉपी पर लिख लो ये दोनों कॉपी पे लिख लिए। Yes, sir. ठीक। अब देखिएगा, सवाल पढ़िएगा। अब सवाल पढ़िएगा। अब पढ़िएगा सवाल। सवाल में प्रॉफिट की बात है या लॉस की बात है? Loss की। लॉस की बात है। तो फार्मूला कौन सा लगना है? लॉस का लगना है। पहले तो देखो सीपी कितनी है, सीपी कितनी है? 3,000. 3,000 है। आ जाओ, लॉस कितना है? परसेंट में गिवन है 10। आ जाओ स्विच हो, आ जाओ यहाँ पे। चलो जी, तो सवाल है कि जी सेल फार्मूला कौन सा लगेगा? लॉस वाला लगेगा। ये फार्मूला लिख दो, लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। ये फार्मूला लिख लो, ये लगेगा। अब इस फार्मूले में डेटा पुट करो। सेल प्राइस फाइंड करनी है, बोल रहा है सेल प्राइस फाइंड करनी है। 100 में कितना लॉस हो रहा है? 10 का। 10 का सीधा लिखा, 100 का लिखा, कि सीपी कितनी है? 3,000. 3,000। सिंप्लीफाई करें इसको। सिंप्लीफाई हो रहा है यहीं पर? अभी सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहले तो 100 में से 10 निकालो, कितने बचेंगे? 90 बचेंगे। तो 90 बचेंगे, नीचे कितना बचेगा? 100 बचेगा। इधर कितना बचेगा? 3,000 बचेगा। तो अब ऐसे सॉल्व करोगे, ये दो का इसके साथ ही खत्म कर दो, और अब 90 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो अच्छा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 2,700. 27। ये जीरो लगा दो, ठीक है, और ये वाला जीरो लगा दो। तो कितना आंसर आएगा? 2700। ये सवाल समझ आया किसी को? Yes, sir. यस सर। चलो, इस तरह का एक और सवाल मैं आपको देता हूं। अब एक और सवाल आप मुझे करके बताना। अब कह रहा है सेल प्राइस फाइंड करो, जब सेल प्राइस नहीं मिली हमें, जब कह रहा है कास्ट प्राइस है 300 रुपए की और लॉस हो रहा है 30 रुपए का, 30% का। अब हल करके दिखाओ, सिंपल है आपके लिए। फॉर्मूला लिख लो मेरे साथ पहले। फॉर्मूला ताकि याद रहे आपका, सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। ये फार्मूला है। और ये 70. चले, इसमें आप हल करें। ये फार्मूला आपके लिए लिख दिया है ये। 70. चलो बाकी भी हल कर लेना। 100 में से कितने निकालोगे? हल करो आप। 70। 100 में से 30 निकालोगे, कितना आएगा? 100। यहाँ कितना है? 300। अब कितना बचा ऊपर?
चाहो तो ऐसे हल कर दो, इसको यहीं से खत्म कर दो, इसको यहीं से खत्म कर दो। कितना बचा? 70 बचा ऊपर। 70 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 210 बनेगा 210। भाई। समझ आ गई इस बात की? अच्छा, एक चीज बताना चलूं आपको कि ये जो है ना, एक लिंक रूम में ऐसा होता है कि एक लिंक एंड होती है, 10 मिनट का ब्रेक आता है। तो हम जब अभी 8 मिनट है, तो 8 मिनट की क्लास के बाद फिर 10 मिनट का एक ब्रेक होगा, फिर दोबारा एक लिंक आ जाएगी। सही है? ठीक है। ओके सर। ठीक है, चले समझ आ गई। अब आप मुझे ये वाला सवाल करवा के दिखाओ। ये सवाल करके दिखाओ। अब ये सवाल 7वां नंबर सोचो। अब ये 7वां बहुत आसान है, आप मुझे अभी हल करके दिखाओ, यही बता दो। सर 1 मिनट का टाइम है सर। हाँ, 1 मिनट का टाइम दिया, चलो सबको दिया। कॉस्ट प्राइस। समझ समझ के करो। आज हमने बहुत सवाल कर रहे हैं, इसलिए जो है ना, आज अपनी किताबें खोल कर रख दें। सिंपल है बच्चों, सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है? 10,000 आंसर। हाँ बिल्कुल। कैसे? आइए, जिनको समझ नहीं माइनस आई। 12,000 में एक चीज सर सोल्ड खरीदी है, 12,000 है और मेकिंग उस प्रॉफिट पर 2,000 प्रॉफिट है है। 2,000 का। कह रहा है पहले कास्ट कितनी की थी, तो यानी वो 12,000 पे 2,000 का प्रॉफिट कमाया, तो ओरिजिनल प्राइस 10,000 थी। समझ आ गई? सर चलिए। इजी आंसर। हाँ, अब इसको हल करो। 8वें नंबर को हल करो। एक वॉच खरीदी गई है 500 रुपए की, बेची गई है 600 रुपए की। बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? एक घड़ी खरीदी गई है 500 रुपए की, उसको बेचा गया 600 रुपए पर। पहले तो प्रॉफिट फाइंड करो कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ। SP माइनस CP। हाँ देखो भाई, अब प्रॉफिट के लिए क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। एसपी 100 माइनस सीपी आएगा। 100 आ जाएगा। 100 को किस पे करोगे? 500 पे करोगे। आइए मैं सिखा देता हूं। पहले तो ये देखो कि कितने का था। 600 में से 500 निकाल तो 100 आ जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट निकालनी है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट अपान क्या आ जाएगा बच्चों? CP। और 100। इस फॉर्मूले को हल करोगे। कैसे हल करोगे? देखो भाई, प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 100। सीपी कितनी है? 500। 100 का 100 दिया गया है। ये इधर से निकाल दो, ये इधर से निकाल दो। एक 5 का और कितनी दफा जाएगा? 20 की सीधी सीधी टेबल चली जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 20। समझ आ गई? चलें आंसर चेक करते हैं। सही है? बिल्कुल, हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20 का है। समझ आइए तो बताइए। सर इससे ऊपर वाला क्वेश्चन ही समझ नहीं आया था। ये वाला सर नहीं समझ आया? नहीं आया सर। कौन सा ये समझ सर नहीं ये आया? वाला, यही हाँ वाला तो ऊपर वाला। नंबर 8 या जी 7? 7वां। 7वां। जी। चलो 7वां ये मैं बता देता हूँ। पोस्ट प्राइस का फार्मूला लगाना था। चलो 7वां बता देता हूँ। देखो, कह रहा है सेल प्राइस है, कितने में बेची गई है? 12,000 में बेची गई है। अब कह रहा है उसकी ओरिजिनल प्राइस हमें नहीं पता थी। कह रहा है लेकिन इस पर प्रॉफिट बनाया गया था कितना? 20 2,000 कितने का। हैं? अब देखो, अगर वो चीज ये बेची मालूम गई थी करना। कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है, तो हमें बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट पता होना चाहिए सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? यहाँ रखो प्रॉफिट को, देखो प्रॉफिट कितना है? 2,000 का। सेल प्राइस कितनी है? 12,000 की। क्या है कॉस्ट प्राइस की?
अब ये माइनस का है, तो अब क्या करोगे, यहाँ इस वाले को ले जाओ या इस वाले को इधर ले आओ। अगर क्या करोगे, सीपी को इधर ले आओगे, सीपी को इधर ले आओगे, तो ये 12,000 में से ये 2,000 इधर ले आने पड़ेंगे माइनस के। तो जब 12 से 2,000 चले जाएंगे तो 10,000 आंसर आ जाएगा। अब आपको दूसरा कौन सा नंबर का सवाल समझ नहीं आया था? दूसरा कौन सा समझ नहीं आया था बच्चों? आगे आ गया है? दूसरा कौन सा भाई ने कहा? 8वां नंबर। चलो इसको करो, 9वें नंबर को आप करके बताओ मुझे, ये मुझे करके बताएं। cost price 800, selling price 720, लॉस, पहले लॉस निकालेंगे। हाँ, लॉस परसेंटेज, लॉस निकालो, फिर लॉस परसेंटेज आ जाएगी। लॉस परसेंटेज का फार्मूला जो है वो क्या है? ऊपर लॉस, नीचे सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। एक सेकेंड में बता देता हूँ, सिंपल यही कर लेते हैं अब इसको हल। ये लॉस रखोगे और सीपी रखोगे और 100 करोगे। लॉस कितना है उसमें? इसका 10% आ रहा है। हाँ। पहले लॉस कितना आ रहा है? 800 में से 720 निकालो, कितना लॉस आ रहा है? 80 80। का। अब 80 का लॉस आ रहा है, तो 80 ऊपर रखो, नीचे क्या रख रहे हो? कितना है कॉस्ट प्राइस, कितना है? 800 है। 800। 800 नीचे रखो, यहाँ क्या रख रहे हो? 100 रख रहे हो। ये इन दोनों को खत्म कर दो, इन दोनों को खत्म कर दो पहले तो। 8 टाइम 1 इज 8, 8 टाइम 10 इज 80। तो क्या आंसर आएगा? 10%। ठीक हो गया? अच्छा जी। अच्छा, एक जो चीज मैंने अभी आपको बताई, आपको समझ आई कि अब हमारा 5 मिनट का होगा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक न्यू लिंक आएगी आपको, ठीक है? तो 5 मिनट जरा वक्फा करो, पानी वानी पियो, दूसरी लिंक भेजता हूँ 5 मिनट के बाद, और दोबारा शुरू करते हैं यहीं से, सही है? और कोई सवाल नहीं आया तो पूछ लेना मुझसे, यहीं से शुरू करेंगे 5 मिनट बाद। ठीक है? क्लियर है? वॉइस क्लियर है? नई यस लिंक, सर। नई लिंक आएगी, नई लिंक ग्रुप में 5 मिनट बाद। आ जाना वापस जल्दी यहीं से। ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, 5 मिनट में एक और लिंक भेज रहा हूँ। अभी आप पानी शानी पियो, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? यहीं से शुरू करते हैं। सवाल कोई समझ नहीं आया तो लिख कर मुझे भेज दो, हल कराऊंगा वही नंबर। यहाँ से प्रॉफिट फिर से शुरू होगा। फॉर्मूला कॉपी पर लिख लो एक ही जगह पे। चले, 5 मिनट के ब्रेक के बाद दूसरी लिंक शेयर की जाती है आपके साथ। जी, ये लिंक खत्म हो रही है, दूसरी लिंक यहीं से शुरू होगी जी। इसका टाइम ओवर हो चुका है।